नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े अब भयावह सामने आ रहे हैं। लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक्टिव मरीज के मामले बढ़ रहे हैं और पाबंदियां सख्त होती जा रही है। मुंबई में आज कोरोना के 809 नए मामले सामने आए हैं। 335 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और 3 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 43,383 लोगों की टेस्टिंग की गई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो अब मुंबई में 4,765 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या 1 हो चुकी है। सील बिल्डिंग आज 7 हुई है। वहीं सील बिल्डिंग का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में आज 26 नए ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। नाला सुपारा में एक ऐसे शातिर चोर और एटीएम हैकर को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 140 से भी ज्यादा एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए हैं और अभी पूरा चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जमील अहमद शेख, गोविंद सिंह, आशीष कुमार सिंह, ये तीनों। आदित्य ठाकरे जब सदन में एंट्री कर रहे थे तब नीतीश राणे और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर म्याऊं म्याऊं चिल्लाया था। अब इस पर बवाल मच गया है। सुनिए शिव सैनिकों की आज सदन में दहाड़। बाळासाहेब वाघ होते आणि मग वाघ जर असेल तर त्यांचे वंशज, त्यांचा नातू सुद्धा वाघच असेल। अध्यक्ष महोदय निलंबित करा। अध्यक्ष महोदय निलंबित करा। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के विधायकों ने सोमवार को मांग उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे को राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ अनुचित आचरण के लिए निलंबित किया जाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रकाश काल के बाद शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने ये मुद्दा उठाया की नितेश राणेने इथे जाहीर माफी मागितलीच पाहिजे, नाहीतर त्याला निलंबित करा। अध्यक्ष महोदय निलंबित करा। अध्यक्ष महोदय नितेश राणेला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह राणे जब विधान भवन परिसर में बैठे थे तब उन्होंने भवन के भीतर जा रहे ठाकरे की ओर देखकर म्याऊं की आवाज निकाली। कांदे ने कहा कि सभी सदस्य इस पर एक मत है कि नेताओं के खिलाफ अभद्र आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन राणे ने अपने बर्ताव को सही ठहराया और कहा कि वह ऐसा करते रहेंगे। कांदे ने आगे कहा, आदित्य ठाकरे एक सम्मानित व्यक्ति है और उन्होंने नीतीश राणे पर ध्यान नहीं दिया। हम अपने नेता का इस प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि या तो राणे सदन में माफी मांगे या उन्हें निलंबित किया जाए। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने कांदे का समर्थन किया। पार्टी के एक अन्य सदस्य भास्कर जाधव ने मांग उठाई कि राणे को विधानसभा की सदस्यता से स्थायी तौर पर निलंबित कर देना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा, सदन के बाहर हुई घटना के लिए एक सदस्य को निलंबित करना ठीक नहीं है। इससे पहले फडणवीस ने कहा था, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल सदन में प्रवेश कर रहे थे तब भास्कर जाधव आवाज निकाल रहे थे। भाजपा के चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि जो घटना सदन के बाहर हुई उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों हो रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई के पॉश इलाकों में भी अब कोरोना अपना पैर पसार रहा है। मुंबई के पॉश इलाकों में भी लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई के पॉश इलाकों में संक्रमितों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है। सबसे पॉश इलाका कोलाबा, बांद्रा, वर्ली, ग्रैंड रोड व अंधेरी में कोरोना मरीजों की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोलाबा और बांद्रा में डबलिंग रेट भी सबसे कम है, जबकि अंधेरी में अब तक मरीजों की संख्या 59,238 तक पहुंच चुकी है। मुंबई में 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। 20 दिसंबर को 204 मरीज मिले थे, जो गुरुवार को बढ़कर 602 हो गए। शुक्रवार को ये संख्या 683, शनिवार को 757 और रविवार को 922 तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि तीसरी लहर की आहट है, लेकिन इसमें नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का साफ असर देखा जा सकता है।
लेकिन पॉश इलाकों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को अभी ओमिक्रॉन से जोड़ा जाना जल्दबाजी होगी। हालांकि अब भी कोरोना के एक्टिव मरीज सिर्फ 4,995 है। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। ग्रोथ रेट बढ़ना चिंता का विषय है, क्योंकि ये इंगित करता है कि महानगर में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कलवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां पहले तो खुद ही अपने बच्चे की लाश को ड्रम में छुपाती है और अपहरण का मामला पुलिस में दर्ज करवाती है। उसके बाद जांच में जो सामने आता है वो हैरान कर देने वाला होता है। अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश में मां बनी हत्यारिन। पुलिस की गिरफ्त में हत्यारिन मां। अपने ही 5 महीने के बच्चे की जान लेने का लगा आरोप। पहले खुद ने कराई बच्चे के अपहरण की शिकायत। पानी के ड्रम से लाश मिलने पर हुई गिरफ्तारी। मुंबई के करीब कलवा में पुलिस ने एक 5 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में उसकी मां को ही गिरफ्तार कर लिया है। हत्या भले ही नादानी में हुई हो, लेकिन बच्चे की मां की हरकतों ने पुलिस को तफ्तीश करने पर विवश कर दिया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने बच्चे की मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि दूसरे दिन सुबह 7 बजे वहाँ के एक प्लास्टिक ड्रम में, वो एरिया की सोसाइटी जो वहाँ पे जो रहते हैं वो एरिया के वहीं पे एक प्लास्टिक ड्रम में, पानी में भरे हुए प्लास्टिक ड्रम में वो जो बच्चा था उसकी बॉडी हमें मिली। हॉस्पिटल में बताया गया कि वो ऑलरेडी वहाँ पे वो उसको डेड डिक्लेयर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में फिर हमने वहाँ के जो एरिया के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सबको इंट्रोगेशन करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि जो फिरियादी महिला है उसी ने ही ये सब इसको अंजाम दिया है। अपने बीमार बच्चे की जान बचाना एक मां का जुर्म हो सकता है। जो बच्चा था वो कुछ दिनों से बीमार था, उसको खांसी और वॉमिटिंग की उसको थोड़ी सी बीमारी हो रही थी, तो उसके तहत उसने ओवर डोसेज ऑफ जो कफ सिरप है उसको देने के बाद में फिर उसको छुपा के उसको पानी में, जो पानी की टंकी थी उसमें ड्रम था, उसमें उसने उसको डाल दिया। महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे अपने ही बच्चे की हत्या का आरोपी बना दिया। शांताबाई पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो अपने बच्चे की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे जरूर है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद और निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। थाने में अब तेंदुए की दहशत बढ़ गई है और इस कदर कि अब सोसाइटी परिसर में जाकर तेंदुए खुलेआम हमला करने लगे हैं। मुंबई के करीब थाने में पिछले 13 दिनों से तेंदुए का आतंक, डर के मारे लोगों का देर रात घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। थाने के पोखरण परिसर में तेंदुए की हरकतों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए। बारीकी से तेंदुए की हरकतों पर नजर रखी जाने लगी। आखिरकार वन विभाग की कोशिश रंग लाई, लेकिन ये क्या, देखिए तेंदुए ने शिकार किसका किया है। अरे ये क्या, सीसीटीवी में एक कुत्ता कैद हो गया। तेंदुए ने थाने में कुत्ते का शिकार किया। इस खबर ने पोखरण परिसर के लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस परिसर तक तेंदुए ने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। आज बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस दौरान उनके फैंस की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी भीड़ थी, लेकिन सलमान तो पनवेल में निकले। आज बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान सलमान खान का जन्मदिन है। इस मौके पर उनके फैंस ने सलमान खान के बांद्रा के निवास स्थान यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पे हर साल की तरह भीड़ जमा की, लेकिन इस बार सलमान नहीं बल्कि फैंस को सलमान का फरमान मिला। यही वो फरमान है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि शुक्रिया आने के लिए, लेकिन मैं अभी गैलेक्सी में नहीं हूँ।
आपको बता दें, सलमान खान आज अपने पनवेल वाले अर्पिता फार्म हाउस पर है और उन्होंने कोविड के मद्देनजर अपने घर के सामने एक बैनर लगाया है जिसमें उन्होंने भीड़ ना करने और कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी है। ऐसे में मेट्रो मुंबई की टीम ने सलमान खान के फैंस से बातचीत की है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बांद्रा पश्चिम के गैलेक्सी अपार्टमेंट में। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है सलमान खान का घर। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग भाईजान सलमान खान का जन्मदिन है और जो भाईजान के जो फैन है वो हर साल की तरह आज भी उनके सामने है, उनको मिलने हैं। हमारे साथ कोई फैन है, कुछ फैन है जो अलग अलग दिशा से है, अलग अलग जगह से है, जो सलमान भाई को अपना प्यार देना चाहते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं यूपी से आया हूँ। सलमान सर के इंप्रेशनल पिछले साल भी हमारे सर बर्थडे में नहीं थे, तो हमने कहा इस साल भी चलते हैं, एक बार और रिक्स लेते हैं भाई से मिलने के लिए। तो मैं सलमान सर से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी पब्लिक है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप एक बार अगर आ जाएंगे तो पब्लिक का दिल खुश हो जाएगा। हाँ नहीं, हमारे भाई आए हैं, कम से कम अपने फैंस लोग को देखा, अच्छा लगा हम लोग को भी। तो सर मैं यही कहता हूँ कि अगली बार अगर आपका बर्थडे हो तो इस बार अपने घर पे बनाइए तो पब्लिक को थोड़ा अच्छा लगे। जी बिल्कुल भाई, आपका जो लुक है, गेटअप है, पूरा सलमान की जैसा है। आपने वो किचन भी पहना है सलमान का जैसा, तो कुछ ख्वाहिश है, कुछ बताएंगे, कुछ छात्र करेंगे? जी, मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ज़्यादा रील्स बनाता हूँ सलमान भाई की तरीके, दबंग कभी बन जाता हूँ कभी। मुंबई के लिए जी जी जी, मैं बोलता हूँ हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। ये सलमान का प्यार है। सलमान के जो फैंस है वो कहीं पे भी ऐसे भीड़ बना लेंगे जो सलमान भाई के फैन है। हमारे साथ और एक शख्स है। आप कहाँ से आए? बेंगलोर से। बैंगलोर से आप आए हो, और क्या आपके हाथ में कुछ दिख रहा है? एक बार आप विजुअल में दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो गिफ्ट है इन्होंने लाया है सलमान भाई के लिए, सलमान खान के लिए। आपने जो प्रति प्यार दिखाया है, तो क्या है इस गिफ्ट में? आज सा हो रहा है मेरा प्रेम है, उनको देख कर उसके बाद हादसा हुआ, दिल खर्चा हुआ। मैं मिलना चाहता हूँ भाईजान से, एक डायलॉग मानना चाहता हूँ, भाई का डायलॉग मानना चाहता हूँ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, चाक जात मत कर, सिर फाड़ कर, जय हो। तो देखिए, ये भाई के प्रति प्यार है। ये बैंगलोर से आए हुए, उनके हाथ में गिफ्ट है। खाली उनको एक बार सलमान खान की झलक लानी है, अपने सुपरस्टार से उनसे बात करना है। हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हम सबसे बात नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट से सुनर शूटिंग है मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। अब तक तो नवाब मलिक की लड़ाई सिर्फ एनसीबी से थी, समीर वानखेड़े पर थी, लेकिन आज नवाब मलिक हिंदुत्ववादियों पर भी भड़क गए हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री और एनसीपी के कदावर नेता नवाब मलिक पिछले कुछ समय से एनसीबी के मुंबई गोवा के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधने को लेकर सुर्खियों में है। अब एक बार फिर नवाब मलिक अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल नवाब मलिक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महंत कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर नाराजगी जताई है। मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य और अहिंसा को झूठे और हिंसक लोग कभी हरा नहीं सकते। बाबू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसके अलावा मलिक ने दूसरे ट्वीट में लिखा, महात्मा गांधी का अपमान करना देश का अपमान करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि कालीचरण महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमें आगे की जानकारी अकोला से मिल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को सख्त एक्शन लेना चाहिए। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। नाला सुपारा में ऐसे चोरों का पता लगा है जो सुरंग के रास्ते आपके घर में घुसते हैं और फिर लाखों की सामान को चोरी कर फरार हो जाते हैं। पालघर में सुरंग की मदद से चोरों ने की दुकान साफ। सुरंग बनाकर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। चोरी की घटना से पालघर में मचा हड़कंप। पालघर से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस चोरी की घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। दरअसल पालघर में कुछ अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान में सुरंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब सुबह मोबाइल दुकान मालिक ने अपनी दुकान खोली तो अपनी दुकान का नजारा देख दुकान मालिक सन्न रह गया। दुकान मालिक ने देखा कि उसके दुकान में रखा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, जिसके बाद दुकान मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक इस चोरी की घटना की भनक किसी को भी नहीं लगी,
क्योंकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने दीवार में छेद कर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं कुछ दिनों पहले भी पालघर जिले में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में सुरंग बनाकर 14 किलो सोना और 60 लाख रुपए लूट लिए थे। एक बार फिर चोरी की इस घटना से पालघर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश नाम है मेरा। और कभी पता चला आपको ये दुकान में जब जैसे चोरी? सुबह शटर खोला ना तो खोलते ही सामने नजर गई, टूटा हुआ देखा। फिर देखा कि यहाँ कुछ सामान भी चोरी हुआ है, मोबाइल वगैरह भी कुछ एक्सेसरी वगैरह गया है। फिर पुलिस स्टेशन गया था मैं, पुलिस स्टेशन से आए सब लोग, पुलिस वाले भी आए। देखा मौके पर पीछे की साइड से वो लोग आए, तो वहाँ के पीछे का मौका भी देखा वो लोग ने। जो खाली बॉक्स थे वो लोग फेंकते गए हैं मोबाइल का, और वहाँ पीछे से वो लोग निकले। अभी देखते हैं, कंप्लीट बोला है सब लोगों को, वो लोग देखेंगे, कैमरे वैमरे में देखेंगे, बाहर कैमरे जो लगे हैं उसमें। एक के बाद एक चोरी के इस तरह के मामलों में साबित होता है कि चोरों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वहीं अब तक पुलिस इस गिरोह को गिरफ्तार करने में असफल रही है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से अब जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन इस कदर परेशान कि बाइक चलाना छोड़ दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे और घोड़े पर सवार होने को मजबूर हो जाए। बाइक छोड़ घोड़े पर आया युवक। एक पिता ने सफर के लिए अपने बच्चे को गिफ्ट किया घोड़ा। बाइक सस्ती या फिर घोड़ा? वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल की कीमत ने आम आदमी का जीना अब दुश्वार कर दिया है, जिसके कारण आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब नौबत ये आ गई है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ जानवरों पर यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से सामने आया है, जहां पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान एक बाप ने अपने बेटे को सफर करने के लिए घोड़ा गिफ्ट कर दिया। अब इस घर के लड़के ने बाइक को घर पर छोड़ दिया है और सफर के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र में प्रति लीटर पेट्रोल के लिए 110 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वही घोड़े पर चारा और पानी के लिए महज 30 रुपए का खर्च आता है। तो अब आप ही सोचिए कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में आम आदमी घोड़ा पसंद करेगा या फिर बाइक। मेट्रो मुंबई के लिए रक्षा गोराटे की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।